धान के अंदर बीएलबी रोग यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को छूत की बीमारी भी बोला जाता है। छूत की बीमारी से क्यों बोलते हैं, वीडियो के आखिर में हम बात कर लेंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि बीएलबी रोग की जो पहचान है वो हम फिजिकली तौर पे व जो प्रैक्टिकल तौर पे है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी किसानों को बीएलबी पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। पत्तियाँ सूख रही है, गोल हो रही है, कह रहे जी बीएलबी है, ज़रूरी नहीं होता। तो बीएलबी की जो एक्चुअल के अंदर पहचान है वो क्या रहती है और एक्चुअल में इसका जो कंट्रोल है वो हम कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, कृपया करके जानकारी को आप पूरा जरूर सुन लें। जैसा कि हमें इस बीमारी का नाम पता है, बीएलबी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी कि ये बैक्टीरिया द्वारा ही फैलाई जाती है, जिसका नाम है ज़ोंथेमनास। ये जो बैक्टीरिया है वो अटैक तभी करता है जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से ज़्यादा हो, वह जो तापमान है वो 25 से लेके 34 डिग्री के बीच का हो, यानी कि इसके लिए जो अनुकूल वातावरण है वो यही रहता है। ये जो मौसम है या फिर ये जो वातावरण है तभी बनता है जब लगातार बारिश हो या फिर बौछार टाइप में जो बारिश है वो होती रहे, वह हल्की जो नमी वाली हवा है वो चलती रहे। अब हम बात करते हैं कि फिजिकली तौर पर हम इसकी जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं। इसकी फिजिकली तौर पर 3 तरीके से पहचान होती है। सबसे पहले तो पौधे के अंदर जो आप पत्ता देखोगे वो उसकी जो मिड रीव है यानी कि बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पूरा वाइट होगा, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो। पहली पहचान तो ये होगी। दूसरी पहचान के अंदर जो पत्ता ऊपर से कुछ हिस्सा 6 से 7 इंच उसका वाइट सूखा हुआ मिलेगा, नोक जो है। फिर नीचे की ओर जो मिड रीव है वो सूखी हुई मिलेगी, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो। तीसरा जो इसकी पहचान है वो जो पत्ता होता है वो बीच में से सूखा हुआ नहीं मिलेगा, साइडों से दोनों जो किनारियां हैं वो आपको सूखी मिलेगी। वह जो पत्ता है गोल आकार में लिपट जाएगा। तो आप फिजिकली तौर पर ये जो 3 निशानियां हैं उसे याद रख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर किसी किसान को समझ में नहीं आता हो कि डाउट हो कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता बीएलबी रोग, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो ले सकते हो। जैसा कि प्रैक्टिकल बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी आप सुबह सुबह ओस का टाइम आपने अक्सर नोट किया कि जो धान होता है सुबह सुबह उसकी पत्तियों पर कुछ जो बूंदे हैं पानी की गोलाकार में वो जम जाती है। जिस भी पत्ती पर या जिस भी पौधे पर आपको शक हो कि इसके अंदर जो बीएलबी है वो मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उस पत्ती को आपने धीरे से तोड़ना है और उसको थोड़ा सा धूप के साइड में करके आप देखोगे तो अगर वो बूंदे आपको गोल्डन कलर की चमकती हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि ये आपका बीएलबी रोग है। इस प्रोसेस को ऊज ड्रॉपलेट भी बोला जाता है। सबसे पहली पहचान तो प्रैक्टिकली ये हो गया। दूसरा, अगर आप सपोज करो कि आपको ये पता नहीं है कि हमें जो गोल्डन कलर है वो दिखाई नहीं दे रहा बूंदों का, तो आप उस पत्ते को तोड़ करके लेके आइए और साफ पानी के अंदर कांच का गिलास उसमें पानी डालिए और उस पानी के अंदर उस पत्ते को डुबोइए। जैसा कि मैंने आपको एक अदर उदाहरण दिखाया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरह का कुछ व्हाइट कलर का रेशा टाइप सा उस पत्ती में से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये किसी अदर पौधे की दिखा रहा हूं मैं। अगर आप पत्ती को तोड़ोगे तो पत्ती के अंदर भी इस तरह का सेम जो रेशा है वो आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर लगे कि इस तरह का जो रेशा है व्हाइट कलर का वो निकल रहा है, इसका मतलब कि आपके खेत के अंदर जो बीएलबी रोग है वो आ चुका है। इस बीमारी का उपचार से पहले हम थोड़ी सी जो सावधानी है वो जान लेते हैं, क्योंकि उपचार से पहले जो सावधानी है वो काफी जरूरी है। जब भी आप किसान साथियों सुबह सुबह अपने खेत के अंदर ओस के वक्त अगर धान को देखने के लिए जाते हो तो सपोज कीजिए कि कोई इन्फेक्टेड जो पौधा है वो आपके कपड़ों को टच कर जाता है। जो बूंदे होती है पानी की, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जो बूंदे अगर आपके कपड़ों के ऊपर लग जाती है और आप विदाउट किसी इन्फेक्टेड खेत के अंदर जाते हो जिसके अंदर ये जो बीमारी वो नहीं फैली हुई, तो वो जो ड्रॉपलेट है उसकी सहायता से आप उस साफ स्वस्थ जो खेत है उसके अंदर भी ये जो बीमारी है उसको फैला दोगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये छूत की बीमारी है, यानी कि ये एक दूसरे के टच में आने से फैलती ज़्यादा है। कुछ एक एरिया में जो मजदूर है वो टैंकी द्वारा जो स्प्रे है वो किराए के ऊपर करते हैं, तो वो दिन भर में अलग अलग किसानों को खेतों में करीबन 10 से 12 एकड़ जो है वो कवर कर लेते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कहीं वो इफेक्टेड खेत जहाँ पर ये बीमारी फैली हुई है वहाँ पर वो स्प्रे करके डायरेक्ट आपके खेत में आकर के स्प्रे कर देते हैं जहाँ पर बीमारी नहीं फैली हुई है। तो वो मैंने आपको बताया कि कपड़ों के साथ टच होकर के वो जो बीमारी है आपके खेत के अंदर भी आ सकती है। या तो उनको बोलिए कि आप कपड़े चेंज कर लो, या उन्हें आप बोल सकते हो कि आप सुबह सुबह जो मेरे खेत में स्प्रे है वो कर सकते हो। बीएलबी वाले खेत में जब भी आपको स्प्रे करना है तो वो जो पानी की बूंदे है जो ओस टाइप है वो सूखने के बाद ही आपको स्प्रे करनी है, ताकि गलती से भी जो स्पोर वगैरह है, जो बीज वगैरह है वो लग के आपके किसी अदर खेत के अंदर ना जाए। अब हम बात करते हैं कुछ एक जो केमिकल तरीके द्वारा हम इस बीमारी पर जो काबू है वो कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्प्रे वो रहेगी कॉपर ऑक्सोक्लोराइड 400 ग्राम प्लस में कासुकामाइसिन 200 ग्राम, या फिर आप ट्राई कर सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्लस में 200 ग्राम कासुकामाइसिन आप ले सकते हो।
हो सकता है अगर कासुकामाइसिन आपको नहीं मिल रही हो तो आप वेल्डामाइसिन का प्रयोग कर सकते हो। अगर वेल्डामाइसिन नहीं मिल रही है तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप बैक्टीरियामाइसिन जो आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए इनके साथ आप लगा करके जो स्प्रे है वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।